नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर दहाड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे की इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी में आज की ये सबसे बड़ी खबर है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से सर्वे फिर से शुरू होगा। इस सर्वे में वजू खाने को छोड़कर बाकी सभी दीवारों और जगहों का सर्वे किया जाना है। ये मुस्लिम पक्ष का दूसरा दाव है जो इस वक्त फेल हुआ है। जिला जो अदालत है उसने सर्वे की परमिशन दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट भेजा, जहां से भी सर्वे की इजाजत दे दी गई। अब मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 32 साल से ज्ञानवापी विवाद अलग अलग अदालतों में घूम रहा है। तारीख पर तारीख हमें मिल रही है, लेकिन जो नहीं मिल रहा है वो है समाधान। मेरा सवाल यही है कि क्या ज्ञानवापी विवाद में तारीख पर तारीख ही हमें मिलती रहेगी? क्या मुस्लिम पक्ष मामले को दशकों तक खींचने की कोशिश कर रहा है? सवाल यह भी कि ज्ञानवापी हमेशा से ही मस्जिद है, तो सर्वे से किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? सवाल यह भी कि आपसी संवाद से विवाद को क्यों नहीं सुलझा लिया जाता है? पहले आपके सामने आज क्या कुछ हुआ और उसके बाद दहाड़। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और पूरे केस में मील का पत्थर साबित होगा। और जो एसआई सर्वे की हमारी डिमांड थी उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। सर्वे जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा। आप कोर्ट पर विश्वास कैसे करें? हालात ये हैं कि कोर्ट भी सरकारों के कदमों में चले गए। ज़रूरी है कि ये सर्वे हो वहाँ पर, और हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय जो भी निर्देश या दिशा निर्देश देती है उसका हम लोग स्वागत करेंगे। इनका ही फैसला भी एक जगह नहीं टिक पा रहा। पहले इजाज़त मना कर दिया, अब कह रहे हैं कि फिर करेंगे, तो अभी इनका क्या? अदालत के फैसले का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि उन्हें शालीनता से इस फैसले का स्वीकार करना चाहिए। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं और मैं ये बता दूं, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। ये मसला सामाजिक है, ये मसला धार्मिक है और इसीलिए और क्योंकि एएसआई को अब सर्वे करना है तो साइंटिफिक भी है और इसीलिए आप इस वक्त जो तमाम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। हाँ, अलग अलग धर्म के जानकार हैं, स्कॉलर्स हैं, अपनी अपनी राय बहुत बेबाकी से रखते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा बाकी चैनलों की तरह यहाँ तू मैं नहीं होगी। यहाँ पर कायदे से लॉजिक पर बहस होगी। मैं इतना वादा कर सकती हूँ क्योंकि हम बहुत सोच समझ के पैनल डिसाइड करते हैं। यहाँ उन्माद नहीं फैलाना है, यहाँ पर जो आपकी बातें हैं वो रखनी है, अमन और चैन के दायरे में रखनी है। और इसीलिए मैं बता देती हूँ, विनोद बंसल साहब प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त आपको चक्रपाणी जी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुफ्ती शमून काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत
बहुत यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ बी आर मणि साहब, एएसआई से जुड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनका हमारे साथ रहना बहुत बहुत ज़रूरी था। मैं शुरुआत बी आर मणि साहब आपसे कर रही हूँ विद दिस क्वेश्चन कि जनता ये जानना चाहती है कि एएसआई की तरफ से होगा क्या, किस तरीके के मेथड्स और टेक्निक्स को अपनाया जाएगा और उनसे क्या जो कंक्लूजन है वो निकाला जाएगा, मतलब क्या वजह है कि ये सर्वे हो रहा है। आसान भाषा में अगर मैं चाहूं आप समझाएं दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक सर्वे की बात है, सर्वे हमारे यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे में दो तरह से होता है, एक्सप्लोरेशन से और एक्सकवेशन से। यहाँ किसी तरह का एक्सकवेशन कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि बिना किसी स्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बगैर जो साइंटिफिक सर्वे कर सकता है एएसआई, वो करके अपनी रिपोर्ट दे। ऐसे में एएसआई के सामने एक चैलेंजिंग टास्क है। हम जानते हैं कि पुराणों में कहा गया है, देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभि, और ये तो लिटरेरी चीजें हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक चीजों को देखें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे 3-4 तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। एक तो ये कि वहाँ किस तरह के आर्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी स्टडी हो, आइकोनोग्राफी की स्टडी हो। हाँ। दूसरा आर्किटेक्चर की स्टडी हो, वो जो रिमेन्स मस्जिद के अलावा है, नहीं तो मणि साहब क्या किसी मंदिर के हैं या नहीं। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार, इसका क्या माने है और ये कैसे होता है, कितना वक्त इसमें लगता है सर? तो जो जीपीआर जिसको ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे कहते हैं, हाँ। उसमें ये है कि उसकी मशीन होती है जिससे रडार जिसको बोला जाता है, उससे पल्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जमीन के नीचे भेजी जाती हैं। अच्छा। और जब वो रिटर्न होकर के आती हैं तो उनको मॉनिटर में रिकॉर्ड किया जाता है और उसके आधार पे अलाइनमेंट तैयार करते हैं कि जमीन के नीचे 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर नीचे किस तरह के कंस्ट्रक्शन है। तो बिना किसी तरह के नुकसान पहुंचाए, जिसको हम नॉन इन्वेसिव टेक्निक कहते हैं, उस तरह की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का प्रयोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बहुत जगह किया है। आपने कम शब्दों में बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर दी है। मैं दोबारा आपका रुख करने वाली हूँ, लेकिन मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत क्लियर सवाल आपसे। ये तारीख पर तारीख तो हमने राम मंदिर में भी देखी थी रिजवी साहब। अब ये तारीख पर तारीख, मतलब मुझे पता है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तब मैंने नया करियर अपना शुरू किया था, और ये चक्रपाणी जी आपके लिए भी और मुफ्ती साहब आपके लिए भी, मुमताज़ साहब आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी। और जब फैसला आया सर, तब मतलब वो नई एकदम कॉलेज से निकली मैं स्टूडेंट थी और फिर नई नौकरी लगी थी। मैंने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कवर किया था। मैं अयोध्या पहुँची थी और जब अयोध्या का फैसला आया सर, तब मेरे हाथ में औलाद थी। इतना लंबा ये मामला, और ये तो मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ रिजवी साहब। ऐसे अभी ज्ञानवापी के केस में भी हो सकता है मेरी औलाद के हाथ में एक औलाद हो और ज्ञानवापी का फैसला है। क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि फैसले की मैं समझता हूँ कि कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 आया था कि एक मामला जो अयोध्या का है वो हो जाए, बाकी चीज़ों जैसी हैं वैसी ही रहने दी जाए, इनको उखाड़ा न जाए, इनको सामने फिर से न लाया जाए, और जहाँ पे जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहें। इसीलिए 91 में ये एक्ट आया था। लेकिन इसके बावजूद जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं। वो लोअर कोर्ट गए, फिर जाहिर सी बात है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, और एक तनाज़ा जो है, वरना मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बताइए कि काशी विश्वनाथ या वाराणसी की पहचान जो है वो भगवान शिव से है। कौन इससे इनकार कर रहा है पूरी दुनिया में?
कोई मस्जिद से तो पहचान है नहीं, नंबर एक। इसी तरीके से मथुरा का भी देख लीजिए, वहां पहचान जो है भगवान श्री कृष्ण से है। तो ये बिला वजह का तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, एक मिला जुला कल्चर है, भाई जहाँ पे जो पूजा हो रही थी वहां पे वो पूजा करें, कोई मना थोड़ी कर रहा है मैडम। जहां लेकिन अगर एक मस्जिद भी है तो वो खटक क्यों रही है और क्यों उसको बार बार उठाया जा रहा है, क्यों बार हटाने की उसको कोशिश की जा रही है? नहीं, मुमताज आलम रिजवी साहब, मैंने आपको सब्र से सुना। रूबिका जी एक मिनट सुनिए ना, मैं आप तो जानते हैं, मैं तो कभी बीच में नहीं टोकती मुमताज साहब, हम तो बड़ी मोहब्बत में बात करते हैं। डिबेट अच्छी होगी इसलिए बात मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जहां तक आप अदालत की बात कर रहे हैं उससे पहले जिस तरीके का बयान योगी जी का आया, आपने भी सुना भी, आपने चलाया भी, कि अगर नाम शामिल रहेगा ज्ञान वापी के साथ मस्जिद शब्द लगा रहेगा तो फिर तनाज़ा होगा। क्या मतलब हुआ? इसके अलावा सुबह जिस तरीके से जब ये फैसला आया, जो उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान आप देख लीजिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि अदालत में अगर मामला चल रहा है तो इतनी कौन सी जल्दी है, कौन सी हड़बड़ी है? नहीं है, जल्दी है। मैं बताती हूँ आपको क्यों जल्दी है। भाई अरसे से इंतजार हो गया ना, 24 का इलेक्शन है इसलिए। 24 के इलेक्शन को छोड़ दीजिए, इलेक्शन से किसी को क्या मतलब है? चक्रपाणी जी को क्या मतलब है इलेक्शन से? मुझे ये बताइए। और वहाँ पर सुनिए, वो जो सीमा साहू है, वो जो वादी है, उसको, वो थोड़ी चुनाव लड़ रही है, उसको क्या मतलब है सर? उसको भी कोई मतलब नहीं है। सीता साहू जो है उसे कोई मतलब है क्या? वो कोई चुनाव लड़ेगी वहां पर? नहीं लड़ेंगी। वो 5 महिलाएं जो वादी हैं, वो आपको लगता है चुनाव लड़ने के लिए वो कह रही है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा आराधना ना रुकवाते किसी पार्टी के लोग, और ना आज वो कोर्ट जाते। अब रिजवी साहब सुनिए ना, मैंने आपको बहुत सब्र से सुना, बीच में नहीं टोका। आपने कहा नहीं रूबिका जी मुझे बात पूरी करनी, मैंने बात पूरी करनी दी। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से फैसला हो जाएगा, दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत यह है कि कोर्ट की तरफ से क्यों फैसला? आप लोग आपस में मिल बैठ के क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं? क्या इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए? आपको तो सर्वे से भी दिक्कत हो रही है। फैसला क्या? चलिए आप बताइए, आज डिसाइड कर लीजिए, मैं भी आपके साथ में हूँ। फैसला क्या आप चाहती हैं? फैसला यही तो है। फैसला मैं ये चाहती हूँ सर, मैं बता देती हूँ ना, मैं बताती हूँ आपको रिजवी साहब। अरे मैं बता रही हूँ आप फैसला में क्या चाहती हूँ। पढ़ने दीजिए, आप मंदिर बनाइए। रिजवी साहब अब आपने सवाल पूछा, जवाब तो लीजिए। मैं किसी से नहीं डरती हूँ सिवाय अल्लाह के। फैसला चाहती हूँ हक में हो, न्यायपूर्ण हो। आप लोग न्याय कीजिए हिंदुओं के साथ, आप न्याय कीजिए वहां पर जो आराध्य देव हैं उनकी जगह के साथ। फैसला क्या है? आप उस जगह को छोड़ दीजिए। मस्जिद तो आप कहीं भी बना सकते हैं। नहीं कहीं नंदी जी अगर सच में इंतजार कर रहे हैं अपने प्रिय शिव का, तो नंदी जी के उस इंतजार को खत्म कर दीजिए रिजवी साहब, खुदा के वास्ते। आपको अगर लड़ाई लड़नी है कोर्ट में तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़िए, अपनी महिलाओं के हक और हुकूक के लिए लड़िए। रूबिका जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मामला सिर्फ जो है काशी और मथुरा तक नहीं रुकेगा। मैं कह रही हूँ आप कोशिश तो कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए। मैं कह रही हूँ ये मामला मथुरा के बाद रुकेगा। आप यकीन कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पर सब यकीन करें तो आप भी हिंदुस्तानियों पर यकीन कीजिए। मुफ्ती साहब डर इस बात का है रिजवी साहब को कि ये मामला यहाँ तक नहीं रुकने वाला है, और अगर ये लोग पुरजोर, ठीक है रिजवी साहब आपका डर है ना, मुझे लगता है ज्यादातर मुसलमानों का ये डर है, जायज है आपका डर। उस डर का जवाब खोज लेते हैं ना मुमताज साहब। लेकिन आप तैयार तो हो जाइए कि चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए कि ये 3 इलाके जो हैं, 3 इनके आराध्य देवों के, अगर इनको सौंप दिया जाए तो आगे क्या होगा। लेकिन शुरुआत तो करिए इस सोच की मुफ्ती साहब। शुरुआत हम ही करेंगे बस इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब। रूबिका जी, मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि शासकों का, बादशाहों का ये हमारे आइडियल नहीं है, हमारे आदर्श नहीं हैं। हमारे आदर्श हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद छोड़ा हुआ उनका रास्ता। उन्होंने अपने अनुयायियों को, जो उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें यहाँ तक कहा कि एक ऐसी जगह कोई इबादत खाना तामीर नहीं करना चाहिए जो किसी की नाजायज़ जगह पर हो, और ना ही ऐसी जगह पे नमाज हो सकती है। हमें इस ज़िद को छोड़ करके एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए
दोनों समुदायों के लोगों को कि ऐसा संवाद का रास्ता इख्तियार करें कि जिससे हमारी पुरानी जो रिवायतें हैं, जो हमारी संस्कृति है अनेकता में एकता की, वो कायम रहे और दुनिया हमारी इस नज़ीर को पेश करे कि भाई हिंदुस्तान के लोग कितने अच्छे लोग हैं, भारत के लोग, कि अपने तनाज़ों को, अपने इख्तलाफात को वो मिल बैठ करके हल करते हैं और कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो संवाद से हल ना हो। कोर्ट भी एक फ़ैसला देगा और मैं ये समझता हूँ कि जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं तो फिर हमारे लिए सर्वोपरि हमारा संविधान और कोर्ट है। तो कोर्ट जो फैसला करेगा वो तो बिल्कुल सर्वोपरि सबके लिए है। अभी भी आपने देखा कि बर्क साहब ने भी बात कही और एसटी हसन ने भी कहा कि जो कोर्ट का फैसला है वो तो हम सबको माननीय है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र की। मैं तो एक कदम आगे जा रही हूँ। विष्णु शंकर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार वकालत कर रहे हैं, बड़ी पुरजोर तरीके से दलीलें जो हैं वो रख रहे हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही है कि यहाँ भी एक बार फिर से आपकी जीत हुई, आपकी बात मानी गई है और क्या मानी गई है कि भाई एएसआई का सर्वे करवा दिया जाना चाहिए ताकि जो उसका मूल स्वरूप है ज्ञानवापी का वो दुनिया के सामने आ सके। राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है मेरी बात मानने से ज्यादा जो लॉजिक है, जो अपील टू लॉजिक करता है, अपील टू रीजन करता है, वही बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है। और लॉजिक और रीजन यही है कि भाई अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि मंदिर है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद है, एक पक्ष ये कह रहा है कि इसको औरंगजेब ने 1669 में बनवाया, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं ये औरंगजेब से पहले की इमारत है, तो ये कैसे तय होगा? ऐसा ही इसको तय कर सकती है। एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है और आज एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से प्रेजुडिस कैसे हो रहा है? जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया 21 पैरास का कि हम वहां पे क्षति नहीं पहुंचाएंगे, ड्रिल नहीं करेंगे, खुदाई नहीं करेंगे, कुछ टच नहीं करेंगे, सिर्फ मॉडर्न टेक्निक से असरटेन करेंगे, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत इसलिए हो रही है रूबिका जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि झूठ जो बोल रहे थे वो झूठ जो है वो सामने आने वाला है कि क्योंकि मैं आपके सामने बहुत पहले से बात कह रहा हूं कि औरंगजेब ने इस इमारत को कोई प्लेन और बैरन लैंड पे नहीं बनाया। एक प्री एग्जिस्टिंग मंदिर को तोड़ के उसके भग्नावशेष को एक मस्जिद के रूप में शेप देने का काम किया गया। इसीलिए वहां पे मूर्तियां मिली हैं कटी हुई, इसलिए वहां पे हिंदू मंदिर के खंभे मिले हैं, इसीलिए वहां पे घंटियां मिली हैं, इसलिए वहां पे चक्र मिले हैं, ब्रह्म कमल मिला है, स्वास्तिक मिला है, डमरू मिला है, त्रिशूल मिला है। वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, क्योंकि ये कोई एक मुगल आर्किटेक्चर नहीं है और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जरूरत है। और सेंट्रल डोम के नीचे भी ऐसा ही सर्वे होगा, उसमें पता चलेगा कि वहां पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो मुझे लगता है इस सर्वे से किसी आदमी को कोई प्रेजुडिस नहीं है। जो मेजर एप्रीहेंशन था कि स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा वो गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एएसआई ने एफिडेविट दिया है कि 3500 इमारत इस समय देश में वो प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसमें मस्जिद भी है। अगर आप गोवा में सैफई मस्जिद एक है जिसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है जो मस्जिद और मंदिर है जिसे एएसआई प्रोटेक्शन दे रहा है। तो एएसआई के आने से तो हमेशा इमारत की लाइफ बढ़ती है, घटती नहीं है। तो एएसआई वहां पे जाके स्ट्रक्चर तोड़ देगा, इस तरह के आर्गुमेंट्स किए गए थे जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट किया। और साथ ही साथ क्या बात कही गई थी कि स्टेज पे एएसआई सर्वे नहीं हो सकता है। हमने 10-10 जजमेंट दिखाए रूबिका जी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन सारे जजमेंट्स को मान के कहा है कि किसी भी स्टेज पे एएसआई सर्वे ऑर्डर करने की कोर्ट की पावर है। और एट लास्ट जो है कोर्ट ने आपकी सुनी विष्णु जी, लेकिन दोबारा अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और जैसे वो ये बात तो सबको पता थी कि निचली अदालत से फिर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब चूंकि विष्णु जी, और ये पर्सनली मैं आपसे जानना भी चाहती थी, हम खुद बाकायदा इस पर स्टोरी भी करने वाले हैं विष्णु जी, अंतिम पड़ाव जहां पर फैसला हो जाएगा कि ये क्या है कि क्या नहीं है, ये किसके पक्ष में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें कितने और इस तरीके के पड़ाव आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? आपने तो पूरा गणित लगा दिया होगा अब तक, इसीलिए मैं सच में जानना चाह रही हूँ। मतलब तारीख पर तारीख। अभी तो एएसआई का सर्वे होगा, फिर उसे चैलेंज किया जाएगा, फिर निचली, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे कितने और पड़ाव आएंगे? पड़ाव पे पड़ाव आते रहेंगे। अग्नि परीक्षा है हमारी और हम हर एक अग्नि परीक्षा में अपनी मेहनत करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स, अपने तर्क, अपनी तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट के माध्यम से हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसको वापस लें। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आज कहीं इलीगल कब्जे में बैठा हुआ, कैसे उसको हटाएंगे? ये सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, ये इस देश का कानून है कि अगर आज एक टेनेंट भी लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा है
और अगर उसको उसको इविक्ट करना है तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, इविक्शन ऑर्डर लेना पड़ेगा, आप उसको खुद नहीं निकाल सकते। तो उसी तरह से आज यहाँ पे हम यही कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कहा आप उन्हें खुद नहीं हटा सकते वहां से, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी एक वकील के तौर पर नहीं, एक हिंदुस्तानी के तौर पर अगर मैं, क्योंकि वकील के तौर पर अगर आप इसका जवाब देंगे तो फिर आपकी नौकरी पर आ जाएगी, ये मैं समझ सकती हूँ। सवाल मेरा सवाल ये है कि क्या कोर्ट के बाहर आपको लगता है कि कभी आपस में मिल बैठकर इस पर फैसला हो जाएगा कि भाई देखो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, राम जी वाला अयोध्या हो गया, शिव जी वाला काशी हो गया, कृष्ण जी वाला मथुरा हो गया, ये सब आप रख लो और हमें आगे ना ऐसी कोई परेशानी हो तो हमारी जो मस्जिदें हैं उनमें ना कोई आने पाए, ऐसा कभी आपको होता हुआ दिखता है विष्णु शंकर जैन? देखिए, ये जो फॉर्मूला था इसके बारे में बात हुई थी राम मंदिर के समय भी, और ये जो फॉर्मूला है मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। उसका कारण ये है कि आज मेरे पास या किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो समाज की तरफ से, सिविलाइजेशन की तरफ से कंसेशन दे। मेरे लिए हो सकता है काशी विश्वनाथ बहुत महत्वपूर्ण, जो भोजशाला में धार है जहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर था, जहाँ पे आज भी संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही है, हवन कुंड में थूका जा रहा है, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल पे आज मैं बात आपके सामने करना चाहता हूं कि क्या कोई इस्लामिक स्कॉलर ये कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है, और अगर नहीं बनाई जा सकती है तो उसको रेस्टोरेशन की लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए? मैं यहाँ पे कोई आंकड़े देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि 3 मंदिरों की लड़ाई है, 30 की है, 30,000 की है, हमें नहीं पता। पर जहां जहां प्रूफ और फैक्ट्स मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उन सारी जगहों को वापस लेने का हमने प्रण लिया और वो वापस लेंगे। और इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना कभी करूंगा। ना राम मंदिर के टाइम पे किया था जब कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स हुई थी, ना आगे करूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश में इन 3 जगहों के अलहदा भी और ऐसी जगह है जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? बहुत सारी जगह है। लटीले वाली मस्जिद, लक्ष्मण टीला, उसके ऊपर केस चल रहा है। भोजशाला धार में है, राजा भोज ने बनाई थी, वहां पे आज भी चाह के कोई कह दे, चीख चीख के दीवारें कह रही है हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। सरस्वती जी की मूर्ति तो उसको हटा दिया गया है और वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। आपको पता है, बड़ा शॉकिंग केस है, कभी इस पे आप स्टडी करिएगा। ट्यूसडे को हिंदू समाज उसी परिसर में जाके पूजा करता है और उसी परिसर में फ्राइडे को मुस्लिम समाज नमाज पढ़ता है। ऐसे बहुत, मैं आपको ये एक मतलब लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पर विष्णु जी, ये तो भाईचारे का प्रतीक हुआ ना कि विष्णु जी जाकर वहां पर भजन कीर्तन कर दे और फिर रूबिका लियाकत जाकर नमाज पढ़ ले। तो ऐसा भाईचारा क्या किसी मस्जिद में हो सकता है? मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के क्या पूजा कर लूं? फिर भाईचारा से दोनों तरफ से होना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बात ऐसी है, भाईचारा अपनी जगह है, पर जहाँ पे देवी देवता के स्थान की बात आती है, वो स्थान अपने आप में पवित्र होता है। भाई, अगर किसी जगह देवी देवता की स्थापना हुई है तो आप वहां पे मूर्ति को हटा के, खंडित करके, यज्ञ कुंड पे थूक के, संस्कृत की ऋचाएं मिटा के आप वहां पे कैसे अपना अस्तित्व बना सकते हो? और चलिए, जो आक्रांताओं ने किया पास्ट में किया, पर आज के लोग उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आज की इंडियन लीगल हिस्ट्री में उसे कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते विष्णु जी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि फिर वो कौन कौन से हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ बैठकर ये कह रही हूँ कि 3 आराध्य देव, 3 बड़े मंदिर, क्योंकि वो नारा भी कुछ इसी तरीके का है। आप कह रहे हैं नहीं, मसला इसके आगे जाएगा, तो फिर तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो फिर बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगी। कहीं तो इसे खत्म होना होगा ना। खत्म वहां होगी जहां पे जितने देवी देवताओं का जो स्थान था, उसको मुक्त कराया जाएगा। भाई, अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है, ये तो बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आ जाता है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। एक बार कोई जगह मस्जिद की हो जाती है तो समय के अंत तक मस्जिद की रहती है। हिंदू लोग क्यों नहीं समझ में आता है? एक बार अगर कोई जगह मंदिर की हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। हमारा भी तो शास्त्रिक नियम है, जो सनातन शास्त्रिक नियम है वो यही है कि एक बार अगर किसी देवता की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। तमिलनाडु में चिदम्बरम मंदिर है, वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, बिना मूर्ति के वहां पे पूजा हो रही है, क्योंकि मूर्ति का अस्तित्व मिटा दिया गया। तो जब तक अस्तित्व नहीं है तब तक हम बिना अस्तित्व के पूजा कर रहे हैं। आप ज्ञानव्यापी के केस की अगर बात करें तो ज्ञानव्यापी के केस में हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद की प्लिंथ पे, चौखट पे पूजा कर रहे थे, ये मानते हो कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। तो विष्णु जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट? ये तो ज्ञानवापी का मामला हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? सोल्यूशन क्या है इसका? फॉर्मूला ये है कि जहां जहां आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, उन सारी जगहों का वापस कर दो। लेकिन वो कौन डिसाइड करेगा? कैसे पता चलेगा? वहां सब जगह एएसआई को जाना होगा सर्वे करने के लिए? फिर नहीं, देखिए, या तो समाज आपस में मिलजुल के बात कर ले, और नहीं तो फिर जो लीगल केसेस हैं वो लीगल कार्रवाई की जाएगी। आपके पास लिस्ट मौजूद है?
मैंने वही कहा, देखिए जहां जहां हमारे पास फैक्ट्स थे हमने केस फाइल किया है। कुतुब मीनार में हमने केस फाइल किया है। कुतुब मीनार में सामने लिखा हुआ आज भी इनग्रेव्ड है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वहाँ पे गणेश जी उल्टी अवस्था में रखे हुए हैं, उसको रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। टीने वाली मस्जिद को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ गौशाला को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञान व्यापी को रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सब लड़ाई चल रही है। जहां जहां फैक्ट्स और प्रूफ्स मिलेंगे, एज लॉयर मेरी ड्यूटी है उसको मैं रेस्टोरेशन के लिए काम करूँ। विष्णु जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विष्णु शंकर जैन यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक्सक्लूसिव बता रहे थे कि वो बहुत से इलाके हैं, मामला सिर्फ मथुरा, काशी और अयोध्या का नहीं है। अगर वो तमाम इलाके जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, अगर फैसला कर ले मुसलमान पक्ष और मिलजुल कर ये आपस में तय हो जाए कि देखिए हाँ इन इलाकों पर तोड़कर कभी मस्जिद बनाई गई है, तो मामला अपने आप कोर्ट के बाहर जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है। हाँ हाँ डॉक्टर रिजवान बोलिए। रूबिका जी मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए जिस दौर की बात की जा रही है वो बादशाहत का दौर था, वहाँ इस तरीके की चीजें होती थी। लेकिन हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए, यहाँ एक जमहूरियत कायम हुई। 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान बना। नए सिरे से जो है भारत को लेकर के चल रहे। उसके बाद अगर कहीं कहीं तोड़ फोड़ हुई हो, कहीं किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, तो उस पर बात कीजिए। आप हिस्ट्री में कहां तक, वही मैं कह रहा हूं कि भारत को कितना खोदा जाएगा, कितना उकेरा जाएगा और कहां ये बात पहुंचेगी। नहीं पर मुझे तो इसमें मोहन भागवत का वो बयान याद आ रहा है रिजवी जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में जाकर आपको खोदने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सर ये रिजवान जी सुनिए ना, मेरे साथ बाकी और मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनसे मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ। विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहली दफा मेरे साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। हाजी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विनोद बंसल जी, सुना आपने विष्णु जी क्या कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मोहन भागवत हैं जो कहते हैं कि आप ये 3 महत्वपूर्ण जगह हैं, हर जगह खुदाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इन 3 महत्वपूर्ण चीजों पर किसी तरह की कोई सुलह होती हुई आपको नजर आ रही है? जब 1 पे नहीं हुई तो रूबिका जी 3 पे कैसे हो जाएगी और फिर 30,000 पे कैसे हो जाएगी? प्रश्न ये है कि देखिए ये भारत है, भारत के लोग हमेशा सत्य के अन्वेषण के साथ रहते हैं और सत्य की खोज करते रहते हैं। जो सच्चाई आएगी उसको स्वीकार करते हैं। ये तो भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत की पुरातन नीति है। इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कुछ भी हो सकता है। अंत तो गतो है तो भारतीय ना। भारतीय परिदृश्य में रह करके भारत की परंपराओं का निर्वहन करना, भारतीय मूल्यों और उसकी नैतिकता के साथ खड़े होना, ये सबकी जिम्मेदारी है। अब मान लो कोई आदमी कोर्ट में पहुंचा, उसने कहा कि ये मंदिर है, आपने कहा कि नहीं मस्जिद है, तो निर्णय कौन करेगा? निर्णय करेगा या तो हिंदू और मुसलमान आपस में बैठ के करेगा। नहीं, परेशानी क्या है, अगर काशी विश्वनाथ में एक जगह मस्जिद भी है, अगर वहाँ नमाज पढ़े, उसमें अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। रूबिका जी आपकी डिबेट में अगर बीच में बोलना अलाउड हो तो फिर मैं भी बोल लूं। नहीं अलाउड नहीं है रिजवी जी। मुझे लगता है मेरा नाम विनोद बंसल है ना जी। हाँ रिजवी जी आप जानते हैं ना, अलाउड नहीं है। हम थोड़ी यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने बैठे हैं, हम तू मैं नहीं कर रहे ना, हम तो आपस में समझदार लोगों की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ एक हाँ मैं समझ गई, आप सवाल पूछ रहे हैं रिजवी जी, आप सवाल पूछ रहे, मैं उस सवाल का जवाब लेती हूँ। पहले विनोद जी बात कंप्लीट कर ले। हाँ विनोद जी। जी विनोद जी बोलिए आप। रूबिका जी देखिए, मैं आपकी डिबेट का हिस्सा रहा हूँ अनेक बार और मैं जानता हूँ आपकी डिबेट किस क्वालिटी की होती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको उसी क्वालिटी में बरकरार रखा जाए। मेरा कहना ये है, देखिए कि ये सत्य के अन्वेषण से जो लोग भागते हैं वो साफ साफ उनके मन में चोर नजर आता है। मैं कहता हूँ कि अगर मान लो कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करना चाहिए तो सर्वे होने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ना आपको तकलीफ ना मुझे दिक्कत। अभी जो न्यायालय का निर्णय आएगा वो आपको भी स्वीकार है, मैं भी स्वीकार करूंगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहे 1 है कि 3 है कि 5 है। अब रही बात पूजनीय सरसंघ चालक जी की, तो उन्होंने 3 की बात नहीं करी कभी। हाँ उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद के अंदर कोई शिवलिंग ढूंढना कोई जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को, नाम ढूंढते हमारी कोई प्रवृत्ति भी नहीं है, लेकिन जहां मिलेगा वो उससे आंख कैसे मूंद लेंगे? आप मुझे बताइए, अगर मेरे दूध में कोई मक्खी चल जाए तो ये थोड़ी मैं उसको निकल लूंगा।
कि साहब आपको मना किया है इसलिए आप निकल जाओ। कहां से देखिए जो चली गई? सच्चाई है कहां से? सामने दिख रही है, 15 अगस्त साक्षात है, 1947 उसको के सभी बाद को से स्वीकार क्या करना बात चाहिए। अगर वो नहीं स्वीकार करता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई पुरानी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, संवैधानिक बात है, न्यायिक बात है। कोर्ट डिसाइड करेगा। पर मैं तो कुछ और सोचकर ये डिबेट कर रही थी। रिजवी साहब प्लीज, मैं सुनिए ना। रिजवी साहब, मेरे 3 और मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, पहले मैं उनसे ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ और फिर आपको जिसके साथ डिबेट करनी है आप उनके साथ डिबेट कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चक्रपाणी जी बहुत सब्र से अपना इंतजार कर रहे हैं, हाजी साहब भी बड़े सब्र से इंतजार कर रहे हैं, मणि साहब भी आप सबको सुन रहे हैं। चक्रपाणी जी मैं सीरियसली, मतलब एक तो तू मैं हो सकती है कि अब मुसलमान आ गए, आक्रांता आए, फिर उन्होंने यहाँ अपने घर बसा दिए, फिर उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लड़ाई झगड़े के लिए तो मेरे समझ में आती है। लेकिन ये सच है कि रूबिका लियाकत को भी यहीं रहना है और चक्रपाणी महाराज को भी यहीं रहना है। रूबिका लियाकत को उनके आपके धर्म का पूरा जो है सम्मान करना है और चक्रपाणी जी जो है वो रूबिका लियाकत के धर्म का पूरा सम्मान करें। लेकिन आज की तारीख में ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। कोई फॉर्मूला है या फिर ऐसे ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा? चक्रपाणी जी दिल पर हाथ रखकर बताइएगा क्या किया जा सकता है। रूबिका जी, मैं दिल पे ही हाथ रख के हमेशा बात करता हूँ, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। जब चाह व्यक्ति का होता है तो राह बन जाता है। आप बिल्कुल सुलझी हुई हैं, आप चाहती हैं एक समाधान हो। हमारे बैठे हुए मुफ्ती काजमी साहब हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप ही देखिए बात करते हुए उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि कहीं भी किसी भी धर्म स्थली को दूसरे धर्म की भावनाओं को तोड़ करके वहाँ मस्जिद निर्माण किया जाए, यानी इस्लाम भी उसको खारिज करता है। सवाल इस बात का है कि जो लोगों की रोजी रोटी ही फसाद पे चल रहा है वो कभी नहीं चाहते। हम तो राम मंदिर में पक्षकार थे, जब आप चर्चा कर रही थी 2010 के, हमें याद है कि हम भी उस समय हम चूंकि पक्षकार थे तो कितने साल लग गए उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते। सवाल इस बात का है कि जहां चाह वहां राह। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुगलों ने जो यहाँ पे अन्याय किया, अत्याचार किया हिंदुओं से, उसके पाप की गठरी को जो बाद के लेकर के चलने वाले लोग हैं, कुछ फसादी लोग, वो जबरदस्ती लेके ढोए जा रहे। भाई लड़ाई तो हमें मुमताज इससे है ही नहीं है, वो तो हमारे अपने हैं। और इस बात को आप समझ रही हो, इस बात को मुफ्ती साहब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को तैयार नहीं है। वो तो औरंगजेब की गठरी लेके कि नहीं उसने जो कर दिया वो तो बस वो जिसने जो अपने भाई का सगा भाई का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने बेटी का नहीं हुआ, वो आपका कहां से होगा? लेकिन उसकी पाप की गठरी लेके आप चले जा रहे हो। भाई हजारों मंदिर उसने तोड़ा और आप उसको कह रहे कि नहीं जिसने किया ठीक है जी तो मेरा है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें लगता है कि आप उसके पाप की गठरी को छोड़ो। ये सोच रखो कि हम इसी सवाल को मैं हाजी साहब के सामने रख रही हूं। समझो, हिंदुस्तान को समझो। हाजी नाजिम साहब, किसी और के पाप की गठरी को देश के मुसलमानों को क्यों ढोना जरूरी है? और जब ये पाप की गठरी, मैं इनसे उधार ले रही हूँ शब्द को, मुझे पसंद आया है। ये बात तो सच है कि वो इस्लाम तो फैलाने नहीं आए थे ना, वो तो यहाँ अपना वर्चस्व फैलाने के लिए आए थे। भैया ऐसा तो है नहीं कि हुजूर की तरफ से उनको भेजा हो, हुजूर की तरफ से उनको मुकर्रर कर दिया हो कि भाई ये फला जगह है, यहाँ पर जाना है। वो तो यहाँ पर जमीन को लूटते 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 यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब उनके इन पापों की गठरी को हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों उठाए? हाजी साहब देखिए रूबिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपकी बात को एक बार कहता हूं कि अभी कहा कि पाप की गठरी को लेकर आक्रांता यहाँ पर आए। हाँ। और बात रही है अभी जिस तरीके से चक्रपाणी महाराज जी ने एक बात कही है कि यहाँ पर जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, देखिए मैं इसे काउंटर करूंगा इस बात को। इन्होंने बार बार ये कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब ये बताइए काशी डोर जो बनाया गया रूबिका जी, कितने मंदिर आए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे चक्रपाणी महाराज जी। लेकिन जब बात आती है देश के संविधान की, तो भारत का मुसलमान संविधान के साथ खड़ा हुआ है और संविधान के तहत ही बात करता है। रूबिका जी आपने देखा होगा जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था तो ये कुछ तथाकथित लोग थे जो अपने आप को ये कह रहे थे कि फैसला कुछ भी आए मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान संविधान को मानता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको फैसले को स्वीकार करो। सुप्रीम कोर्ट के तो सर्वे को ही मान लो ना। हाजी साहब कनेक्शन कट गया। मैं दोबारा आपसे संपर्क साधती हूं। 5 एकड़ जमीन मिला आपको तो हमने विरोध तो नहीं किया।
कनेक्शन तो कटना ही था, जब झूठ बोलेंगे तो कनेक्शन कटेगा पर आज तक ही। एक 5 ईंट नहीं एकड़ लगी। जमीन आपको मिला, हमने विरोध तो किया नहीं, हमने वापस भी आ उसको गया। भी माना। वापस ऐसी आ गया, क्या बात है? कनेक्शन वापस आ तो गया। अब इस हाजी बात पे साहब। हमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, हाजी साहब। नहीं, लेकिन वो 5 एकड़ पे एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक। बताओ, हमारा मंदिर बनके तैयार हो गया। बताइए हाजी साहब, सवाल का जवाब। नहीं, ईंट नहीं लगी तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है ना। क्यों? सरकार कैसे जिम्मेदार है? अरे तो क्या मुसलमानों को दिया गया? वक्फ बोर्ड किसके अंडर में? जी, रूबिका जी, वक्फ बोर्ड चलाता है, रूबिका कौन तय करेगा? रूबिका जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। वहाँ कैसे तय होगा? रिजवी साहब एक रूबिका जी, सेकंड, हाँ। रिजवी साहब एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। राम मंदिर के लिए जगह जगह ये लोग जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जगह, और सरकार का एक पैसा नहीं है। अरे वहाँ तय तो हो जाए। एक पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात अधूरी रह गई। मैं जो है, मैं आपको कहती हूँ रिजवी साहब, ईंट जगह जगह से लाई जा रही है। यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि ये जो मस्जिद अयोध्या में थी, ये एक मोहल्ले की मस्जिद थी, और उस मोहल्ले की मस्जिद के लिए रिजवी साहब आप नहीं जाकर चंदा देंगे, और हाजी काजिम साहब के मोहल्ले की मस्जिद के लिए कोई शमून साहब जाकर चंदा नहीं देंगे। अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अगर नमाज पढ़ी होती, कोई बहुत बड़ी मस्जिद होती, तो दुनिया भर का मुसलमान आकर और वहां पर चंदा इकट्ठा करता। इसी बात को तो समझाने की कोशिश हो रही है कि आप फिजूल की बातों पर झगड़ा कर रहे हैं। आप समझिए, मस्जिद आपको बनानी है, सरकार थोड़ी आकर बनाएगी, और वही सरकार अगर मंदिर बनाएगी तो आप क्या कहेंगे ये सरकार सेक्युलर नहीं है, ये सरकार तो ध्रुवीकरण करती है। हाजी साहब बात कंप्लीट कीजिए। देखिए रूबिका जी, अभी जिस तरीके से मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं बात पूरी करता हूं। देखिए, भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, बिल्कुल किया सर, हाँ, सम्मान किया पूरे भारत के मुसलमानों ने। लेकिन कुछ तथाकथित लोग थे रूबिका जी जो मना कर रहे थे। लेकिन अब भी जो हमारा मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भारत का मुसलमान स्वीकार करेगा। हाजी साहब, यही तो मैं कह रही हूँ कि क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना, क्यों हाई कोर्ट जाना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है हाजी साहब। विथ फुल रिस्पेक्ट आई एम सेइंग इट टू यू, ये आपका अधिकार है। पर आप अपने मन में जानते हैं, जब आपके आत्मा इस बात को जानती है कि वहां से निकलेगा क्या, तो क्यों नहीं कोर्ट के रास्ते को छोड़कर बड़ा दिल दिखाना। आप बताइए कि मस्जिद क्या त्रिशूल वाली किसी जगह पर होगी? सच बताइए मुझे। नंदी जी, आप तो हिंदुस्तानी हैं, आपको सनातन परंपरा ना पता हो ऐसा मैं मानती नहीं हूं हाजी साहब, आपको पता होगा। मुझे ये बताइए, नंदी पूरी दुनिया में किसी भी शिव मंदिर चले जाइए, किसकी तरफ देख रहे हैं? किसकी तरफ देखते हैं? नंदी वजू खाने की तरफ देखते हैं? नंदी कहां देखते हैं? रूबिका जी देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, नंदी हमेशा अपने जो शिवलिंग है उनकी तरफ को देखती है। और रही बात, सुनिए, बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, मैं पूरी होने दूंगी। हाजी साहब, पहले मेरा ऑब्जेक्टिव सवाल, जो मैं, नंदी कहां देखते हैं? शिव जी की तरफ देखते हैं। मैं खुद गई हूं, मेरा अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर रख के कह रही हूं, मैं खुद गई हूं वहां पर, बड़े से नंदी वहां पर विराजमान है, और वो वजू खाने की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह तौबा, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए मुझे, सच बताइए। आपका दिल किसी चीज की तो गवाही देता होगा ना। किसको देख रहे हैं नंदी? बताइए, ऐसा कोई मंदिर बता दीजिए जहां पर नंदी शिवजी के शिवलिंग को नहीं किसी और चीज को देख रहे हैं, तो मैं मान जाऊंगी। तो रूबिका जी देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं पहले हाजी साहब से सवाल पूछ लूं, यही सवाल रिजवी साहब मैं आपसे भी पूछूंगी, रुक जाइए। हाँ हाजी साहब। रूबिका जी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि मैं दे रही हूँ सर, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ। हाँ, अभी आपने कहा कि रूबिका जी, ये आपने कहा कि नंदी शिवलिंग या शिव जी की तरफ होकर के रहती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए, भारत के अंदर जो ये मस्जिद के ऊपर, ज्ञान व्यापी के ऊपर जो एक विवाद बनाया जा रहा है, तो मैं इन सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि वो ज्ञान व्यापी की मस्जिद जो है, जो उसके पीछे की बैकग्राउंड जो है, उस पे जो निशान आ रहे हैं, और वो काशी डोर बनाने के लिए जो रास्ता आ रहा था, वहां जो मंदिर थे वो मंदिर तोड़े गए, और मंदिर को जो तोड़ने के बाद जो ज्ञान व्यापी की मस्जिद है, उसकी दीवारों के बैक साइड में वो चीजें बार बार दिखाई जा रही है, और ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो मंदिर था।
जबकि ऐसा नहीं है। और रूबिका जी मैं आपको एक चीज और बता दूं, भारत का मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है और अपने अरे भाई अंदर जब सर्वे हुआ तो उसमें शिवलिंग मिला, वो बाहर नहीं है। और जहाँ पे नमाज पढ़ते थे वहां पे स्वास्तिक मिला, वहां पे ओम मिला, अंदर मिला। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इधर उधर की झूठ बोल रहे हैं, फिर कट जाएगा फोन झूठ बोलेंगे तो। आप झूठ का सहारा मत लीजिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके झूठ बोल देते हैं कि खुदाई हो रहा है, उसके आधार पे स्टे ले लेते हैं। झूठ कब तक बोलते रहेंगे, देश दुनिया देख रहा है आपको। नहीं चलेगा, पहले तो आप ये सुनिए। अरे आप ही का तो सुना जा रहा है, रूबिका जी ने तो आप ही को समय दिया इतने देर से, आपको और मुमताज जी को समय दिया, हमें तो। और जो बार बार आप ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे अरे संविधान आप मानते तो सर्वे का विरोध करते ही नहीं। सुनिए, संविधान अगर मानते तो सर्वे का विरोध करते नहीं। सर्वे का विरोध करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या चले गए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी समय बर्बाद कर रहे हो, पूरा देश का समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ या ना का जवाब दीजिए। अकबर ने दीन अरे वो क्या चलाएगा दीन इलाही? नहीं, जिसने जो अपने अपने जब दीन इलाही चलाया था तो उसने पूरे समाज को लेकर वहाँ पे स्वामी जी, हाजी साहब, आप दोनों को